प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा से आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर बीए पाठ प्रथम के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 13वें पद्य तक हमने अध्ययन कर लिया है। 14वां पद्य इस प्रकार है। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरई सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरई सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि। मूर्ख जनई सह संपर्क नैव कर्तव्यम इति कविरत्र निर्दिशति। मूर्ख लोगों के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार का भाव महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में प्रदर्शित कर रहे हैं। वनचरई सह पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वरम, यानी जंगल में जंगली जानवरों के साथ या जंगली लोगों के साथ, जंगल में विचरण करने वाले कोल भील आदि जो लोग हैं उन लोगों के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में भटकना भी कहीं अच्छा है, परंतु सुरेंद्र भवनेषु अपि सुरेंद्र भवनेषु अपि मूर्ख जन संपर्क न वरम अस्ति। लेकिन महामूर्खों के साथ यदि इंद्र के प्रासाद में भी रहना पड़े तो वह अच्छा नहीं है। यानी मूर्ख की संगति त्याज्य होती है, मूर्ख की संगत में नहीं रहना चाहिए। अर्थात मूर्ख लोगों के संसर्ग से बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मूर्ख जनों के संसर्ग की उपेक्षा, दुर्गम स्थानों पर भटकना अच्छा है। मूर्ख जनों के संसर्ग की अपेक्षा दुर्गम स्थानों पर भटकना अच्छा है, परंतु इंद्र के महलों में पहुंचकर मूर्ख लोगों का संपर्क अच्छा नहीं होता है। अगला पद्य है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरे शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभोर निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपश्ये सुधियस्त्वर्थम विनापीश्वरा कुच्छाशु कुपरीक्षकै न मणियो यई अर्घत पातिता। ये कवि गणानाम तिरस्कारम उपकुर्वन्ति। ये कवि गणानाम तिरस्कारम कुर्वन्ति, जो लोग कवि लोगों का तिरस्कार करते हैं, ऐसे नृपा, ऐसे राजा स्वयं मूर्खता प्रकटी करोति, वो अपनी मूर्खता को ही प्रकट करते हैं। इस प्रकार का भाव महाकवि भर्तृ इस पद्य में वर्णित कर रहे हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरी, जिनकी वाणी शास्त्रों द्वारा परिष्कृत शब्दों से सुंदर है। शिष्य प्रदेयागमा, जो शिष्यों को शास्त्र ज्ञान की शिक्षा देते हैं। विख्याता, अर्थात जो विख्यात हैं, ऐसे कवय, यानी कविजन, विद्वान लोग। यस्य प्रभो विषये निर्धना वसंती, जिस राजा के राज्य में निर्धन बनकर रहते हैं। तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, ये उस राजा की मूर्खता सिद्ध होती है। अगर कोई कविजन किसी राजा के राज्य में निर्धन बनकर रहते हैं तो उससे उस राजा की मूर्खता सिद्ध हो जाती है, मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि वो राजा उन कविजनों की जो विद्वता है उनका सम्मान नहीं करता है। कवयस्तु अर्थम विनापि ईश्वरा, क्योंकि विद्वान कवि लोग जो होते हैं वे धन के बिना भी पूज्य होते हैं, ईश्वरा होते हैं, अर्थात पूजनीय होते हैं। कुपरीक्षका कुत्स्याशु, वस्तुतः वे मूर्ख परीक्षक ही निंदनीय हैं, कुत्सित हैं। यही मण्य अर्घतः पातिता, जिन्होंने महारत्नों का उचित मूल्य नहीं किया है, उनका उचित आदर सत्कार नहीं किया है। यानी
उस मणि का कोई दोष नहीं है जिस मणि का उसको परखने वाले ने सही ढंग से परीक्षण नहीं किया है। इसी प्रकार किसी राजा के राज्य में यदि कोई विद्वान जन निर्धन बनकर रहते हैं तो उसमें उन विद्वान लोगों का कोई दोष नहीं होता है, उससे तो उस राजा की मूर्खता ही सिद्ध होती है। विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं वह राजा वस्तुतः निंदनीय होता है। विद्वान निर्धन होने से कभी निंदित नहीं होता है, अपितु वह राजा ही निंदित होता है जो विद्वानों का उचित आदर नहीं करता है। मणि का मूल्य कम आंकने से उसका वास्तविक मूल्य नहीं घटता है, अतः उसकी कम कीमत बतलाने वाला पारखी व्यक्ति ही अयोग्य माना जाता है। इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित नाम का छंद है और काव्य लिंग अलंकार है। 16वां पद्य इस प्रकार है। हरतुर याति न गोचर किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्य सर्वदा अपि अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम अंतर्धनम येषां तान् प्रतिमानम उज्जत नृपा कस्तैष स्पर्धते। अत्र कवि विद्याधनम श्रेयस्करम अनिष्टकरम च वर्णयित्वा, इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि विद्याधन को श्रेयस्कर बताते हुए और अनिष्ट कारक बताते हुए, यानी अनिष्ट को दूर करने वाला बताते हुए, विद्यावतेभ्य साकं नृपय अभिमानम नैव कर्तव्यम इति से कवि अत्र वर्णयति। यानी जो विद्वान लोग हैं, विद्या नाम का धन जिनके पास है, इस प्रकार के लोगों से मतलब किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं करनी चाहिए या उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का भाव इस पद्य में प्रदर्शित किया जा रहा है। यत हर्तु गोचरम न याति, यानी जो विद्याधन चोरों को दृष्टिगत नहीं होता है। हर्तु गोचरम न याति, यानी हर्तु यानी हरण करने वाले के गोचर नहीं होती है, उसकी दृष्टि में नहीं आती है। सर्वदा किमपि शम पुष्णाति, जो सदा कुछ ऐसी अकथनीय सुख को बढ़ाता है। इस प्रकार के अकथनीय सुख को, शम यानी शांति को, संतोष को बढ़ाता है। अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि, और याचकों को सदा दान करने से भी उसमें वृद्धि ही होती है। पराम वृद्धि प्राप्त होती, एक परावृद्धि को प्राप्त होती रहती है। वो विद्या अगर याचकों को दान भी करती जाए तो भी वो बढ़ती ही रहती है। कल्पांतेषु आदि निधनम न प्रयाति, प्रलय काल हो जाने पर भी या प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है। विद्या नाम का जो धन होता है वो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है। तत् विद्याख्यम अंतर्धनम, ऐसा विद्या नामक छुपा हुआ जो धन है, धन जिसके पास है, अरे राजाओ येषाम अस्ति, यानी जिन लोगों के पास है, तान प्रति, उन लोगों के प्रति, हे नृपा, हे राजाओ, मानम उज्जत, यानी उनके प्रति गर्व करना छोड़ दो, उनके प्रति अभिमान करना छोड़ दो। तई सह कै स्पर्धते, भला उनके साथ कौन बराबरी कर सका है, उनसे कौन स्पर्धा कर सका है, अर्थात कोई उनसे स्पर्धा नहीं कर सकता है। इसमें भी वही शार्दूल विक्रीडितम नाम का छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। विद्वानों के पास विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन रहता है जो कल्पांत तक भी नष्ट नहीं होता है। राजाओं का धन तो समय की गति के साथ नष्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें अपने धन वैभव का घमंड नहीं करना चाहिए और विद्या रूपी अक्षय धन रखने वाले विद्वानों का उचित आदर करना चाहिए। 17वां पद्य इस प्रकार है। अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमंस्था, तृणम इव लघु लक्ष्मीर नैव तान संरुणद्धि, अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम
न भवति विषतंतु वारणम वारणानां। धनिका विदुषां स्ववशै नैव कर्तुं शक्नुवन्ति तेषां सदैव सम्मानं कर्तव्यम इति कविरत्र सदुपदिशति। धनिक जो लोग होते हैं वो विद्वान लोगों को अपने वश में कभी भी नहीं कर सकते हैं। तेषां सदैव सम्मानं कर्तव्यमिति, उनका हमेशा सम्मान ही करना चाहिए। इस प्रकार का भाव महाराज भर्तृ, महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पद्य में उपदेश दे रहे हैं। अधिगत परमार्थान, शास्त्रों के तत्व ज्ञान को समझने वाले। अधिगत यानी सीख लिया है, परमार्थ यानी परमार्थ ज्ञान को या तत्व ज्ञान को जिन्होंने समझ लिया है, ऐसे विद्वानों का माँ अवमंस था। पंडितान अर्थात ऐसे पंडित लोगों का, ऐसे विद्वान लोगों का माँ अवमंस था, यानी अपमान न करें। लघु तृणम इव लक्ष्मी, क्योंकि तुच्छ तिनके के समान लक्ष्मी तान नैव संरुणद्धि, उनको उसी प्रकार नहीं बांध सकती है जिस प्रकार विष तंतु यानी एक कमल नाल के रेशे से अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम वार्णानाम वार्णम न भवति, जैसे नवीन मदलेखा से मलिन कपोलों वाले हाथियों को कमल नाल के रेशे से नहीं बांधा जा सकता है, उसी प्रकार इन विद्वान लोगों को भी तिनके के समान लक्ष्मी के द्वारा बस में नहीं किया जा सकता है। यहाँ मालिनी नामक छंद है और उपमा अलंकार है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्वान सदा आत्मलीन रहते हैं, उन्हें संसार का वैभव तुच्छ लगने लगता है, इसलिए वे राजाओं और धनवानों की परवाह नहीं करते। अतः राजाओं को चाहिए कि वे ऐसे विद्वानों का अपमान नहीं करें। अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। यह 18वां पद्य है। प्रसंग इसका इस प्रकार होगा। नृपय विदुषाम तिरस्कारम तु कर्तुम शक्नोति किंतु तेषां गुणान् पृथक् कर्तु नैव समर्थ इति सिद्धांतम ब्रह्मोदाहरणेन कवि अत्र निर्दिशति। यानी राजा विद्वान लोगों का तिरस्कार भले ही कर सकता है, किंतु उनके जो गुण हैं उन गुणों को उनसे पृथक नहीं कर सकता है, किसी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकता है। इस प्रकार का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जो जैसे हंस होता है वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, तो उसकी जो ये वैदग्ध्य कीर्ति है दूध और पानी को अलग करने की, उसको विधाता भी कभी नहीं छीन सकता है। इस प्रकार का भाव इस पद्य में प्रकट किया गया है। कुपित विधाता यानी यदि ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रुद्ध भी हो जाए तो हंसस्य अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हंति, तो केवल उसके कमल वन में विचरण करने का जो सुख है उसको नष्ट कर सकते हैं, किंतु असौ उस हंस की दुग्ध जल भेद विदौ प्रसिद्धाम वेदग्ध कीर्तिम, दूध और पानी को अलग कर देने की उसकी जो प्रसिद्ध कीर्ति है उस कीर्ति को विधाता विनिष्ट नहीं कर सकते हैं। अपहर्तुम न समर्थ है, उसको नष्ट करने में किसी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसमें वसंत तिलका नामक छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार है। ब्रह्मा का वाहन हंस और आसन कमल है। यदि किसी कारणवश ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाए तो वे उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को रोक सकते हैं, अर्थात उस पर स्वच्छंद विहार का प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु वे दूध और पानी को पृथक पृथक करने के उसके गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रकार रुष्ट होकर कोई राजा किसी विद्वान के स्वच्छंद विचरण पर प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु वह उसकी विद्वता की जो प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धि को कभी रोक नहीं सकता है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।